Hello everyone, welcome to this session on the last 30 days practical plan for your 70th BPSC मेंस। तो आज हम लोग लगभग 17-18 तारीख के आसपास हैं मार्च में, एंड ऑलमोस्ट आपका एक महीना बचा है मेंस के एग्जाम में जो बीपीएससी ने डिक्लेयर किया है। सो इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 25th। सो वी टेक 5 डेज आउट फ्रॉम दैट, 20th तक की प्लानिंग करेंगे, फ्रॉम 20th to 20th, है ना, exactly 1 month. So in these last 30 days, what are some of the common mistakes which aspirants do in the mains exam or in this particular period? We'll see few of them. Then we'll see what are the steps and processes and how you should frame your plan. अपना प्लान कैसे बनाए, उसमें कौन कौन सी बातें पहले समझनी है, कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है, कौन कौन से प्रोसेस को ध्यान में रखना है. We'll see some of them. And then how to make your own plan, है ना. I'll not give you some ready-made plan, है ना. वन साइज फिट ऑल प्लान होता ही नहीं है ना. इट इज अ वेरी पर्सनलाइज्ड प्लान. तो हाउ टू मेक दैट प्लान, आई विल गिव यू सम पॉइंटर्स, सम थॉट ऑन दैट, एंड यू कैन मेक योर ओन प्लान अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन स्टाइल एंड लेवल. सो स्टार्टिंग विद द कॉमन प्रॉब्लम्स एंड मिस्टेक्स. तो प्रॉब्लम्स, मेनी ऑफ यू हैव टोल्ड मी, problem is of time management, how to manage your time in these 30 days, plus how to do time management in the actual exam hall, like when you are writing test you are taking more time, so that is again a time management problem. So time management problem from two perspectives, कि अगले एक महीने में हम सारे सब्जेक्ट्स का रिवीजन कैसे करें और उस पर्टिकुलर चीज से अपना मैक्सिमम एफिशिएंसी कैसे निकाल सकें. दिस इज वन थिंग. एंड देन टेस्ट जब लिख रहे हैं उसमें ज्यादा टाइम लग रहा है, वो भी एक टाइम मैनेजमेंट का इशू है. तो दो तरीके के टाइम मैनेजमेंट के इश्यूज आप फेस कर रहे होगे. देन द अदर प्रॉब्लम इज कि कंसोलिडेशन बहुत का हो गया है एंड बहुत का नहीं हुआ है. सो इफ यू हैव कंसोलिडेटेड देन मेनी आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ रिकॉलिंग इट, है ना. रिविजन और रिकॉलिंग का प्रॉब्लम हो रहा है. एंड दोज हु हैव नॉट कंसोलिडेटेड, या जिनके बैकलॉग्स बचे रह गए हैं अभी तक किसी भी सब्जेक्ट में, सो दैट इज अगेन अ प्रॉब्लम कि उसको कैसे कंप्लीट करें, रिवीजन कैसे करें, टेस्ट कैसे लिखें, प्रैक्टिस कैसे करें. तो दीज आर अगेन सम ऑफ द बिग प्रॉब्लम्स यू विल बी फेसिंग राइट नाउ. उसके बाद सबसे बड़ा इशू क्या है कि आपने सब प्रिपेयर कर लिया, आप टेस्ट लिख रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट आपको एक राइट रिव्यू फीडबैक नहीं मिल रहा. सो यू आर कंप्लीटली लॉस्ट कि वेदर आई एम इन द राइट डायरेक्शन और नॉट, मैं सही लिख रहा हूं कि नहीं, कोई इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं, है ना. ऑल दीज थिंग्स आर अगेन अ प्रॉब्लम. सो आई गेस the last problem will not be faced by our like whoever are there in the mentorship program, उनको ये issue नहीं आ रहा होगा. If someone is facing this issue of feedback review, I'll suggest कि whenever you write any essay or any test, you can send it to me and I'll be helping you in that evaluation thing, है ना. I'll directly take you on video call and then I'll explain few things. So that should not be an issue. Now comes the mistake part, है ना. mistake में क्या है कि अपना कोई पर्सनल प्लान नहीं, किसी ने एक रेडीमेड प्लान आपके ऊपर दे दिया, है ना. किसी भी यूट्यूब चैनल ने या किसी भी फैकल्टी ने या किसी भी टॉपर ने आपको एक प्लान बता दिया कि आप ये करिए और आपने उसको ब्लाइंडली फॉलो कर लिया. ह्यूज मिस्टेक, है ना. अगेन इट विल बी पेनलाइज्ड ना, आप परेशान हो जाओगे उसमें, बिकॉज इट इज नॉट फिटिंग इनटू योर स्टाइल ऑफ प्रिपरेशन. किसी और का प्रिपरेशन स्टाइल है, किसी और का नॉलेज है, किसी और का कंटेंट है, वो अपने हिसाब से चीजों को बता रहा है ना. बट आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप ही जानते हो, और उसको सॉल्व कैसे करना है, उसकी प्लानिंग कैसे करनी है, दीज थिंग्स आर वेरी पर्सनल थिंग्स. सो आई विल नॉट सजेस्ट यू एनी common plan, one size fit all plan, but I'll suggest you some important things which should be kept in mind while you prepare the plan. So next one is no subject prioritization. So we have GS1, GS2, essay. So in GS1 you have history, stats, current affairs, geography, economy, polity in GS2. So you have to prioritize your subject based on your strength and weakness. अगर आपका strength history है, सो आप हिस्ट्री को बाद में रिवीजन के लिए रखोगे. अगर आपका हिस्ट्री का नोट्स भी बना हुआ है और आपका हिस्ट्री स्ट्रेंथ भी है ना, ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ यू विल बी हैविंग स्ट्रेंथ इन हिस्ट्री, बिकॉज प्री में भी पढ़ते हैं और लगातार हिस्ट्री पढ़ते ही रहते हैं. सो इतना कोई इशू नहीं होता है उसमें. सो उसको हम थोड़ा सा लेट के लिए रखेंगे ना. लेट्स से वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 20th, सो वी विल कीप इट मे बी इन द अप्रैल, 5th अप्रैल के आसपास हम हिस्ट्री पे आएंगे, सो दैट वी रिमेंबर ऑल्सो. और चूंकि वो स्ट्रेंथ वाला एरिया है तो हमको उसमें 2 दिन लगेगा रिवाइज करने में, पूरा 2 से 3 दिन लगेगा पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करने में. सो अभी हमारा फोकस क्या होना चाहिए, आपके जो वीकनेसेस हैं, है ना, आपको जो लग रहा है कि इसमें कंटेंट कंसोलिडेट नहीं हुआ है ना, बैकलॉग रह गया है किसी भी सब्जेक्ट में, कुछ नोट्स बचे रह गए, कुछ टॉपिक्स बचे रह गए, उन चीजों पे हम अभी फोकस कर लेंगे, बिकॉज अभी टाइम है. अभी आप पैनिक नहीं करोगे, है ना. अभी जैसे ही 10 दिन और निकलेगा आप पैनिक मोड में आना शुरू हो जाओगे. सो वो चीज अवॉइड करनी है कि डबल पैनिक ना हो. वी हैव टू प्रायोरिटाइज आवर सब्जेक्ट बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. सबका अलग अलग हो सकता है, किसी का साइंस एंड टेक्स्ट स्ट्रेंथ होगा, किसी का स्टैट्स होगा, किसी का स्टैट्स वीक होगा. सो दैट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू, है ना. विल सी हाउ टू मेक अ प्लान. सो विल कम टू इट लेटर. नाउ
The third is new material and the fear of missing out. This is the most common problem which everyone will be facing. Telegram, YouTube, everything will be overflooded with the material. Everyone will be claiming that questions will be coming directly from this particular test series, maybe, or maybe some topic listing or something. So आपने जो भी किया ना, एटलीस्ट फॉर दोज हु आर फॉलोइंग आवर चैनल, है ना, जो हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हैं, जो हमारे वीडियोस देख रहे हैं, जो मेंटरशिप में हैं, सो फॉर देम आपको बहुत ज्यादा नए मटेरियल के पीछे भागने की जरूरत नहीं है ना। जो स्टैंडर्ड चीजें हैं, जो पीवाईक्यू का एनालिसिस है, जो करंट अफेयर्स की चीजें हैं, जो भी रिलेटेड हैं, दोज थिंग्स आई हैव एक्सप्लेन्ड इन ग्रेट डिटेल विद ऑल लॉजिक, ऑल साइंटिफिक एनालिसिस. So you don't have to run after anything. Standard material, if you are facing difficulty in economic survey, budget and all those things, you can refer to some material. But any random material you don't pick up and don't spoil your mindset. Okay. And this will avoid the FOMO also. You will be just concentrated in your own work. Then comes another mistake, random revision. Again, this I have explained along with this. ये subject prioritize नहीं है. आपको आज सुबह उठे हो, आपको लग रहा है कि चलो मैं ये पढ़ लेता हूँ, है ना, कल आपको लग रहा है कि चलो ये छूट रहा है, लाओ इसको भी देख लेते हैं. सो दैट मीन्स यू आर प्रिपेयरिंग रैंडमली ना, कि आज आप पैनिक मोड में, आपको लग रहा है ज्योग्राफी इकोनॉमी छूट रहा है, तो लाओ 2 घंटा ये पढ़ लेते, 2 घंटा ये पढ़ लेते. दिन में 5 सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो और वो रैंडमली हो रहा है, कुछ भी कॉन्सोलिडेट नहीं हो रहा है, इसलिए आपको वो चीजें रिकॉल भी नहीं हो रही है. तो रैंडम रिविजन नहीं करना है, बहुत बड़ी मिस्टेक. हमको स्ट्रैटेजी के तहत चीजों को करना है कि एक हफ्ते में मैं ये प्रिपेयर करूंगा, बाकी चीजों को मैं भूल जाऊंगा अभी, है ना. लेट्स से इफ इन दिस पर्टिकुलर 5 days, let's say 20 to 25th, I am preparing history as my strong subject, history as my weak subject and geography and economy as my strong subject. तो दिन में 2 सब्जेक्ट को प्रिपेयर करेंगे या 2 सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, तीसरा एस्से पे टाइम देंगे, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जो भी है ना. इफ यू आर प्रिपेयरिंग सम कंटेंट, रीडिंग सम कंटेंट, you have to give at least 2 hours for the essay and then half an hour or like maybe 1 hour you can give for stats if it is your weak section. Otherwise 1 घंटा अगर हम 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले रोज, तो दैट विल बी अ स्मूथ फ्लो. सो रैंडमली रिवाइज नहीं करेंगे, विल प्लान एंड देन विल स्टार्ट अ रिवीजन, है ना, बेस्ड ऑन योर रिकॉलिंग कैपेसिटी, ऑल्सो बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. सो फ्यू थिंग्स बिफोर वी गिव यू अ प्लान टेम्पलेट. फर्स्ट वन इज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. सब अपने अपने स्ट्रेंथ एक पेपर लेंगे, अपना स्ट्रेंथ सब्जेक्ट, अपना वीकनेस सब्जेक्ट लिख लेंगे, ठीक है. देन कंसोलिडेशन वर्सेस टेस्ट, है ना, कि आपकी प्रायोरिटी क्या है. क्या आप भेड़चाल की तरह, कोई भी बोल रहा है कि इतने टेस्ट लिख दो, है ना, बट उसके पीछे का माइंडसेट, उसके पीछे का लॉजिक नहीं दे रहा आपको, और आप टेस्ट के पीछे भाग रहे हो बिकॉज सम एक्स रैंक हैज सेड दिस, है ना, एआईआर या रैंक दिस हैज सेड दिस, कि इतने टेस्ट तो देने ही है, और आप पागलों की तरह लगे हो, डिस्पाइट यू नो कि यू आर एबल टू राइट गुड, है ना. देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर वेरी गुड एट राइटिंग, उनकी राइटिंग स्किल अच्छी है, बट देयर अंडर कंटेंट पार्ट इज वीक, है ना. तो दोनों केस लेके चलेंगे. राइटिंग स्टाइल इज वेरी गुड but content part is weak, so you have to work on the content part rather than running after test. कि आप, है ना, भाग दौड़ कर रहे हो, वहां से आपको रिव्यू फीडबैक क्या मिल रहा है, उसके बेसिस पे भी अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे किसी भी चीज में. तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि आपकी जरूरत अभी बहुत ज्यादा लिखना है, कि अभी कुछ कंटेंट बचा है उसको कंसोलिडेट कर ले, क्योंकि ये टाइम लिमिटेड है ना. आप ऑफलाइन जा रहे हो ना, ठीक है, यू गो ऑफलाइन एंड देन यू राइट टेस्ट, तो ऑलमोस्ट सैटरडे संडे तो 2 दिन वेस्ट होता ही होता है. और अगर उस पर आपका कंटेंट भी कमजोर है, आपको लग रहा है कि ये चीज अभी बाकी है मेरी करने को, एंड देन यू आर रनिंग आफ्टर एंड वेस्टिंग 2-3 days इन अ वीक, so that is not a good strategy. You can consolidate things and then you can write some mini test or maybe daily answer writing at your room also or home also, whatever it is. So this also has to be kept in mind. Then you must be aware of the efforts required from now. ठीक है, all out game है ना. There are 2000 seats, 2200, 500 seats. So it's an all out game. You have to give at least 12 to 14 hours effort in this particular exam from now onwards. So this is the minimum you have to do. 12 घंटे कम से कम देने हैं फोकस के साथ. So this effort has also to be recognized. अगर ये एफर्ट नहीं लगाएंगे तो अगेन क्या होगा कि हमारी चीजें कंप्लीट नहीं होंगी, फिर हम अगेन पैनिक मोड में जाएंगे. ठीक है, स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगी, those things will be coming because of this also, because effort और जो भी चीज आप कर रहे हो उसमें एक समन्वय नहीं है ना, it's not coordinating. So effort required is 12 to 14 hours from right. Then second thing is, this is very important, है ना. All of you try to maintain some A4 sheet. See, this is A4 sheet. अभी जैसे प्लान कर रहे हो आप, हर सब्जेक्ट का एक एक शीट बना लोगे, या हर जीएस पेपर का एक शीट बना लोगे आगे पीछे, है ना, इस तरीके से. Whatever it is, you will track your progress.
अभी मैं बताऊंगा कैसे करना है उसमें। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्या होगा कि आप ओवर थिंकिंग मोड में कभी नहीं जाओगे। यू विल बी वेरी क्लियर कि आपकी क्या क्या टॉपिक्स खत्म हो चुके हैं, क्या क्या बचा हुआ है, किसको रिवाइज कर लिया है ना, एवरीथिंग। रिवीजन 1, रिवीजन 2, रिवीजन 3, इस तरीके का आप टेबल भी बना सकते हो विद रिस्पेक्ट टू द टॉपिक्स, मेजर टॉपिक्स जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो। सो दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस, दैट विल गिव यू क्लैरिटी कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, आपकी ये चीजें हो ना। एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू क्वांटिफाई थिंग्स, क्वांटिफाई कर रहे हैं कि हमने कितना कर लिया, कितना मार्क किया। वैसे अगर आप एवरीथिंग इमेजिनरी सोचोगे कि ये भी आ जाएगा, वो भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, वो भी आ सकता है, देन यू विल बी लॉस्ट। सो इंस्टेड ऑफ गेटिंग लॉस्ट, यू जस्ट डू वन थिंग एवरी डे, यू राइट अ डायरी और यू मेंटेन अ जर्नल, जहां पर आपकी सारी एंट्रीज रहेंगी कि अच्छा हिस्ट्री है या ये 5 दिन है तो मुझे इस 5 दिन में हिस्ट्री में क्या क्या कंप्लीट करना है ना। सो यू मेक अ टिक, हाँ चलो इसके नोट्स हो गए, इसका रिवीजन हो गया, इसका ये हो गया, इसका रिवीजन सेकंड हो गया, इसका ये हो गया, इसके आंसर्स लिख लिए, वॉट एवर इट इज, यू जस्ट मेक अ पर्टिकुलर पेपर फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। उसमें आपको जो लिखना है ना, आपको लिखना है कि मुझे ये टॉपिक करना बचा है, ये टॉपिक करना बचा है, वो लिख सकते हो, है ना। यू वांट टू ऐड समथिंग, है ना, यू वांट टू वैल्यू ऐड समथिंग, तो वहीं लिख लो कि मुझे इसमें और नोट्स बनाने हैं, इसका डायग्राम बनाना है। एवरीथिंग शुड बी इन अ सिंगल पीस ऑफ पेपर फॉर अ सब्जेक्ट। तो वो आपका क्या होगा, एकदम क्लियर क्लियर आपको पता चलेगा कि हाँ मेरा क्या बचा है और क्या करना है। सो डेली जर्नल फ्रॉम नाउ 30 days। Then emotional management is also very very important. Understand the emotional angle also कि ये इतना सारा सब्जेक्ट पढ़ना, इतना लिखना, है ना, इट विल बी वेरी स्ट्रेसफुल काइंड ऑफ पीरियड। सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस दैट यू डोंट लूज योर माइंड। ठीक है, अपना माइंड लूज नहीं करना। जैसे मैंने ऊपर बताया कि फोमो नहीं क्रिएट करना है खुद में। 1-2 दिन अगर तबियत खराब हो जाती है या कुछ इमरजेंसी आ जाता है और पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो उसकी वजह से अपना आगे के 4 दिन खराब नहीं करने हैं। पीछे अगर कुछ खराब हो गया, 1-2 दिन अगर होली में अगर ज्यादा वेस्ट हो गया या घर चले गए थे, तो ऐसा नहीं कि हमको पैनिक करने लग जाना है। ठीक है, जो हो गया सो हो गया, बट जो सामने है अब हम उसको मैनेज करेंगे, है ना। पीछे की चीजों पे रोने से अच्छा है कि हम आगे की चीजों पे फोकस करें, बिकॉज टाइम विल नॉट कम बैक। सो एक भी मोमेंट आगे का हमको वेस्ट नहीं करना है और पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। वेन एवर यू आर पैनिकिंग, अगर ऐसा कोई भी सिचुएशन आता है, यू जस्ट सीक हेल्प। सीक हेल्प फ्रॉम योर फ्रेंड्स, seek help from your mentor, and those who are in the mentorship program, they can always call me, message me for this particular thing. So don't just absorb those emotions. If you want to speak, just talk to someone, talk to your friend, talk to your mentor, talk to your teacher, mother, father, anyone, है ना। स्ट्रेस होता है, बहुत अच्छे लेवल पे स्ट्रेस आएगा, है ना। those who are studying it continuously from last 3 to 4 months, है ना, 10-10 घंटा 12-12 घंटा पुट इन कर रहे हैं, तो स्ट्रेसफुल पीरियड होगा, बट दिस इज अगेन a golden opportunity, a golden period where you will be converted into diamond. So no need to take stress or anxiety, है ना। जैसा भी होगा, जो भी होगा, इट विल बी बेस्ट। नाउ स्टार्टिंग विद द A4 शीट वाला काम। तो एक A4 शीट लेंगे, सबसे पहला उसमें अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस लिख लेंगे। ठीक है, स्ट्रेंथ सब्जेक्ट सबका अलग अलग हो सकता है, वीकनेस सब्जेक्ट सबका अलग अलग हो सकता है। तो एक बेसिकली फर्स्ट पेज पे ये लिख लेंगे कि आपका स्ट्रेंथ सब्जेक्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल समवन स्ट्रेंथ विल बी स्टैट्स, कि उसको स्टैट्स आता है। कोई इंजीनियर होगा, आईआईटीएन होगा, एनआईटीएन होगा ना, एनीवन, उसका स्टैट स्ट्रांग होगा। अगर उसने प्रैक्टिस किया होगा, सब पीवाईक्यू प्रैक्टिस होगा, तो ही विल बी कंफर्टेबल। सो दिस इज हिज स्ट्रेंथ। हिस्ट्री अगेन एज आई सेड, हिस्ट्री किसी का स्ट्रेंथ हो सकता है, साइंस एंड टेक भी किसी का स्ट्रेंथ हो सकता है। ठीक है, तो वॉट एवर आर योर स्ट्रेंथ सब्जेक्ट, इसमें लगता है कि हाँ आपका कंटेंट कंसोलिडेट हो गया है, चीजें आपको आती हैं, चीजें ऑन एन एवरेज आप रिकॉल कर पा रहे हो, सो दिस विल बी कमिंग इन टू योर स्ट्रेंथ पार्ट। देन कम्स द वीकनेस, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, है ना। आई हैव जस्ट लिस्टेड इट हियर। आपका पॉलिटी इधर भी जा सकता है, आपका हिस्ट्री इधर भी जा सकता है। तो सब लोग अपने अपने हिसाब से ये स्ट्रेंथ और वीकनेस का कैटेगराइजेशन एक बार कर लेंगे आज की प्रिपरेशन के लेवल पे, है ना। आज आपकी प्रिपरेशन का स्टैंडर्ड क्या है, एक बार खुद से बैठेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, इवेलुएट करेंगे, एंड देन समथिंग यू विल मेक अ फ्रेमवर्क काइंड ऑफ। एक चीज इसमें याद रखेंगे, ये तो हो गई 6 सब्जेक्ट्स की बात, GS1 GS2, बचा एसए। एसए में सिर्फ ये ध्यान रखना है कि एसए इज अ गेम ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, उसमें आपकी राइटिंग टेस्ट होती है, आपको 10-10 पेज ना, लगभग 30 पेज लिखना होता है। सो अगेन इट इज एन आर्टिकुलेशन स्किल। सो यहां पर हम डेली प्रैक्टिस करेंगे, यू हैव टू प्रैक्टिस डेली, एंड एटलीस्ट यू हैव टू राइट 10 essays फ्रॉम नाउ। मिनिमम 10 essay आपको लिखना ही लिखना है टिल योर एग्जाम, मतलब 20 तारीख के पहले। 20 के बाद कुछ खास करेंगे नहीं, उसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला काम करेंगे, बट उसके पहले आपको 10 essay लिख के, एंड देन यू शुड हैव गॉट द मोमेंटम इन योर essay, है ना। जो आपकी राइटिंग स्किल है, जो फ्लो है, स्पीड है, एवरीथिंग विल कम आउट इन दिस पीरियड, बिकॉज अभी आपने सारा सब्जेक्ट पढ़ लिया है,
सारा आपने एसए के लिए कंटेंट पढ़ लिया है, ठीक है, करंट अफेयर्स की चीजें पढ़ ली हैं, तो अब एसए में डायमेंशन जनरेट करना, एग्जांपल्स लिखना आपके लिए और ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि अब आपको रिकॉल चीजें जल्दी होंगी। अगर हम एसए को डेली प्रैक्टिस करें ना, इफ यू प्रैक्टिस वन ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑफ एसए एवरी डे, है ना, 15 मिनट एक्चुअल एग्जाम में ब्रेनस्टॉर्मिंग का मिलता है। अब हम यहां पर क्या करेंगे, रोज हम 15 मिनट या आधा घंटा निकालेंगे, कोई सा भी रैंडम एसए ले लो, किसी भी कोचिंग का ले लो, कोई भी, मतलब एसए में कोई स्टैंडर्ड है ही नहीं, देयर इज नो प्रेडिक्टेबिलिटी, तो कुछ भी ले लो, जस्ट ट्राई टू ब्रेनस्टॉर्म कि देखो आपका दिमाग चल रहा है कि नहीं, क्या आप डायमेंशन जनरेट कर पा रहे हो कि नहीं, क्या आप एग्जांपल्स निकाल पा रहे हो कि नहीं, क्या आप अपना प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ आप एक इंट्रोडक्शन फ्रेम कर पा रहे हो कि नहीं, जस्ट ट्राई दीज थिंग्स, है ना। सो दीज थिंग्स विल मेक योर वर्क इजियर इन द एक्चुअल एग्जाम, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू एसए। तो एसए वाला काम डेली, है ना। जिसका स्टैट्स वीक है उसको भी 30 मिनट्स डेली फॉर स्टैट्स प्रैक्टिस, इफ इट इज स्ट्रॉन्ग एंड इफ यू आर रिलाइंग कि अच्छा चलो मैं फुल एंड टेस्ट में प्रैक्टिस कर लूंगा, मेरा काम हो जाएगा, मैंने पीवाईक्यू कर लिया है, तो दैट विल ऑल्सो बी फाइन। बट दिस एसए थिंग, चाहे आप कितने बड़े 30 मार्क खान हो, चाहे आप बिगनर हो, आपको 10 एसए कम से कम प्रैक्टिस करके जाना है, और डेली आप ब्रेनस्टॉर्म कर लोगे तो ये आपको ही बेनिफिट देगा। 15 मिनट का काम है, आधे घंटे का काम है, आई नो इट विल बी एग्जॉस्टिंग, बट ट्राई टू डू इट इन द मॉर्निंग, मे बी सोने से पहले कर लो, है ना, वट एवर इट इज, जस्ट डू इट एज अ रिचुअल काइंड ऑफ थिंग, है ना, कि एक रिचुअल बना लिया कि अगले 20-25 दिन मेरे को रोज एक एसए ब्रेनस्टॉर्म करना है, और 10 एक एसए लिख लेना है मुझे 20 तारीख तक, मतलब एक महीने में 3 दिन में एक एसए लिख लेना है, ऐसा। So this is about the strength weakness और एसए में क्या करना है। Now comes the slot thing, जो हमारा 20 तारीख से लेट से वी आर प्लानिंग फ्रॉम 20th, है ना, 20th से नेक्स्ट 20th तक, तो लगभग 30 दिन को आप कितने स्लॉट्स में डिवाइड करोगे ना, 5 6 30, 6 स्लॉट आपके पास बन गए ना, मतलब 6 हफ्ता एक तरीके से मान लो कि 5-5 दिन के 6 स्लॉट्स हैं आपके पास। तो मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं ना, 5 डे का स्लॉट लेके चलते हैं, बहुत लंबा स्लॉट लेंगे नहीं क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं, अभी कोई कंटेंट तो प्रिपेयर कर नहीं रहे हम लोग, ठीक है। तो 5 दिन का स्लॉट लिया। अब दिन में हमको क्या करना है, 1 2 3 4 दिन के आपको 4 स्लॉट्स बनाने हैं, 3-3 घंटे के, है ना, 3 4 12, ठीक है। तो दिन के 4 स्लॉट्स बनाएंगे, उसमें एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट रखेंगे जो आपने ऊपर लिस्ट किया, स्ट्रॉन्ग वीक में से एक स्ट्रॉन्ग रखेंगे, एक वीक रखेंगे। नाउ इफ द वीक सब्जेक्ट इज फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी, वेरी बिग चंक, तो इसमें आप ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करोगे, ऑफ कोर्स ना, 5 घंटे दोगे, मे बी 2 से 3 घंटे ज्योग्राफी की चीजों में, और 2 घंटे में भी इकोनॉमी के टॉपिक में। सो अगेन दिस इज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन यू कि आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे ना, बट क्योंकि ये वीक सब्जेक्ट है, इसमें मुझे कुछ कंटेंट बनाना है, कुछ है ना, आंसर्स प्रिपेयर करने हैं, समथिंग लाइक दैट, यू गिव 5 आवर्स टू दिस इन अ डे। देन कम्स द स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। अब हिस्ट्री है, ऑलरेडी आपका प्रिपेयर्ड है, आपको चीजें पता है, थोड़ा बहुत वैल्यू एडिशन करना है, कुछ डायग्राम्स ऐड करने, कुछ टॉपर कॉपी एनालाइज करना है, कुछ देखना है, सो यू कैन डू दिस इन 2 आवर्स। सो फिक्स अ 2 आवर्स पीरियड। अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप सुबह सुबह रिवाइज कर लो, सो के उठो तो आप हिस्ट्री लेके बैठ जाओ, है ना, 2 घंटा आपने प्री प्रिपेयर्ड, है ना, दिस शुड ऑल्सो बी प्री प्रिपेयर्ड कि मैंने 20 तारीख को कौन से टॉपिक को रिवाइज करना है, ये 5 टॉपिक, 21 तारीख को मुझे ये 3 4 5 टॉपिक रिवाइज करना है ना। इस तरीके से अपने जो भी सिलेबस में टॉपिक्स हैं उनको आप डिवाइड कर लो कि मुझे 20 21 22 23 24 25 में इनको रिवाइज करना है, और दिन में मैं 2 घंटा हिस्ट्री में दूंगा, बिकॉज दिस इज माई स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, ठीक है। और जब आप रिवाइज कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप कुछ ना कुछ ऐड करते ही रहोगे उसमें। देन कम्स द थर्ड स्लॉट, दिस इज फॉर एसए एंड स्टैट्स ना। एसए स्टैट्स में 1 घंटा एसए में देंगे, मे बी सम रीडिंग ऑफ मटेरियल, कुछ पोएम कोट इनको याद कर रहे हैं ना, समथिंग लाइक दैट, समथिंग क्रिएटिव, थोड़ा सा रिलैक्स भी होगा, है ना, दिन भर आपने इतना स्ट्रेस लिया है, 1 घंटा यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स भी करेंगे, कुछ क्रिएटिव चीजें पढ़ लेंगे, पोएम्स पढ़ लेंगे, एनेक्डोट पढ़ लेंगे, कोट पढ़ लेंगे, ठीक है, कुछ डेटा फैक्ट इकट्ठा कर लेंगे, एंड देन मे बी यू कैन ब्रेनस्टॉर्म एन एसे। जिस दिन लिखना हो 1 घंटा आप ले लो, एक एसे लिख दो। ब्रेनस्टॉर्म करना है, कंटेंट पढ़ना है, 1 घंटे का टाइम फिक्स कर लो कि मुझे 1 घंटा एसे को देना ही देना है। एंड देन स्टैट्स, जिनको स्टैट्स में प्रैक्टिस की दिक्कत है, 30 मिनट लेके एटलीस्ट 2 स्टैट्स को प्रैक्टिस कर लेंगे। और जो चौथा स्लॉट है ना, ये दिस इज द थर्ड स्लॉट इन अ डे, दिन में 4, 1 2 3 4, 3 घंटे के, 3 घंटा इज आइडियल, बट हियर यू कैन चेंज योर टाइम अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस थिंग। तो 1 2, दिस इज द थर्ड प्रैक्टिस वाला काम, और चौथा इज द करंट अफेयर्स वाला स्लॉट। तो करंट अफेयर्स में जो भी टॉपिक्स हैं उनको आप रिवाइज करोगे, उनको आप प्रिपेयर करना हो कुछ टॉपिक्स को तो आप प्रिपेयर करोगे, क्योंकि अभी और भी टॉपिक्स मैं दूंगा आप लोगों को करंट अफेयर्स के, सो यू कैन प्रिपेयर दोस थिंग्स ऑल्सो, रीड दोस थिंग्स ऑल्सो, है ना। तो ये 2 घंटा हम ट्राई करेंगे कि करंट अफेयर्स की चीजों को रिवाइज कर ले, जो मेजर बड़े बड़े मुद्दे हैं ना, मेजर इश्यूज, उन पे अपनी कमांड हासिल कर ले, है ना। इफ देयर आर सम गैप्स यू कैन प्लग इन थ्रू रीडिंग, मे बी सम वॉचिंग सम वीडियो, ऑल दोस थिंग्स यू कैन डू।
और इसके बाद है ना, आफ्टर दिस इफ यू हैव सम टाइम, आप टेस्ट दो, डेली आंसर राइटिंग करो, इट डिपेंड्स अपॉन यू। बट आप यहां देखो कि ये 5 दिन जो है 20 से 25 में आपका क्या हो गया, 2 सब्जेक्ट खत्म हो गया। इनफैक्ट ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री 3 सब्जेक्ट खत्म हो गया। एसए में आपने कितने एसए ब्रेनस्टॉर्म कर लिए, लगभग एक 5 दिन में 5 एसए ब्रेनस्टॉर्म कर लिए। स्टैट्स आपने कितना प्रैक्टिस कर लिया, लगभग 5 से 6 स्टैट्स प्रैक्टिस कर लिया। करंट अफेयर्स लगभग आपका सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा इस पर्टिकुलर 5 दिन में। देन सिमिलरली 26 से लेकर 30 मार्च, है ना, नेक्स्ट स्लॉट। अब यहां पर जो आपका असेसमेंट है, उसके बाद आप यहां पर प्लान कर लो कि यहां ज्योग्राफी इकोनॉमी कर लिया, हिस्ट्री कर लिया, अब यहां पर मुझे कौन से 2 सब्जेक्ट्स को पिक करना है। तो सेम चीज आप यहां पर नेक्स्ट 5 दिन के लिए प्लान करोगे, है ना। सो अभी से सारी प्लानिंग कर लेंगे नेक्स्ट 30 डेज की। सब लोग अपने 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 लेवल के हिसाब से प्लान कर लेना, एंड देन यू कैन चेंज समथिंग ऑल्सो, है ना। अगर यहां पर कुछ छूटा पड़ जाता है ना, कुछ कम हो जाए, कुछ ज्यादा हो जाए, कुछ टाइम की दिक्कत हो जाए, देन यू कैन शिफ्ट दोस थिंग्स टू द नेक्स्ट 5 days, है ना, नेक्स्ट वाला स्लॉट में यू कैन शिफ्ट दैट। सो आई होप दिस इज क्लियर, दिस प्लानिंग पार्ट इज क्लियर नाउ। सो दिस वाज ऑल, है ना, दिस वाज ऑल द प्लानिंग विच आई वांटेड टू टेल यू, कि इन सब चीजों का ध्यान रखना है। एक बार जिनको भी ये प्लान अपना बना के सेंड करना है, एवरीवन कैन हैव डिफरेंट वेज ऑफ प्लानिंग। तो these are some of the basic things which you should keep in your mind while making the last 30 days plan. And those who are in the mentorship program can definitely send me their plans and can discuss that also. So this was all from my side, and if you have any issues, please comment in the comment box. I'll be happy to help you all. Thank you everyone, and now you can ask your doubts. Okay, now everyone can ask the doubts. बोलो। हेलो सर। हाँ हाँ हाँ, प्लीज आस्क। सर मैं प्लान कर रहा था एक ऑफलाइन टेस्ट ज्वाइन करने के लिए, लेकिन सर आपका पॉइंट मुझे बहुत वैलिड लग रहा है कि वो ना 2 दिन चला जाएगा, मतलब सैटरडे संडे वो लेंगे ही लेंगे, हम्म जैसे एसए और जीएस 1 लेंगे, हम्म तो 2 दिन वेस्ट हो जाएगा। लेकिन सर एक फोबिया भी लग रहा है कि 3 आवर्स से एक साथ हमने बहुत ज्यादा लिखा नहीं है, तो वो लग रहा है कि एग्जाम हॉल में कोई प्रॉब्लम तो ना हो उस वजह से। नहीं सौरभ, तुम लिख सकते हो। सौरभ बहुत ज्यादा पढ़ रहा है सर, उसको रोकिए। और सौरभ ज्यादा पढ़ रहा है, ठीक है, सौरभ लिख सकता है, सौरभ को अलाउड है। किसी तो सौरभ की वजह से तो मैंने वेडनेसडे को, वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे किया, इसी ने बोला था पहले कि सर वीकेंड वीकडेज पे मत रखिएगा। यस सर, थैंक यू सर। अभी शिफ्ट किया है ना, एक दिन शिफ्ट किया है बीच में, अभी मैं शेड्यूल वापस से शेयर कर दूंगा। 24, 25, 26 को गैप है, 27 को ऐसा है कुछ। सर हाँ आकाश। सर मेरा मतलब मेरा ये जैसे दिक्कत है कि जैसे हम ज्यादा इफिशिएंट तब रहते हैं, जैसे मान लीजिए कि जैसे ये चीजें जो 5 दिन चल रही हैं, तो 5 दिन ही चलेंगी, लेकिन जैसे हम पहले 2 दिन सिर्फ हिस्ट्री पढ़ के अपना कंप्लीट कर लेंगे, तो हम्म मतलब जैसे हम एक सब्जेक्ट पर रहते हैं, थोड़ा ज्यादा इफिशिएंट काम कर पाते हैं। हाँ और ठीक ज्यादा है, मल्टीपल सब्जेक्ट कर लेते हैं तो फिर मतलब थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब मेरे साथ ये एग्जैक्ट, प्रॉब्लम रहती है। जैसे मान ठीक है। लीजिए कि हम परसों मेरा सारा सिलेबस मतलब कंप्लीट हुआ, तो हम्म हम प्लानिंग किए थे कि 2 दिन के अंदर हिस्ट्री जो है वो पूरा हम कंप्लीट करके बैठा हुआ था। तो हम्म, सर मतलब जैसे आज लगभग हम 80% हिस्ट्री को मतलब रिवाइज कर लिए, ठीक जैसे है। उस तरीके से हो पाता है, लेकिन बहुत सारा चीज़ अगर इसमें इंक्लूड कर देते हैं तो थोड़ा सा मतलब मेरे लिए थोड़ा सा इश्यू बन जाता है। नहीं हाँ ठीक है आकाश, है ना, तुम अभी अपना अपने हिसाब से प्लान करो। अगर तुमको लग रहा है कि तुम दिन में, है ना, 10-12 घंटे दे पा रहे हो, मतलब या दे पाओगे, एक ही सब्जेक्ट पढ़ के अगर 10-12 घंटा दे पाओगे, तो तुम बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, बट जनरली नहीं नहीं सर, ऐसा फटीग आ जाता है। ये सर सिर्फ इसके लिए बोले मतलब